जो आप सच बताएंगे ना तो वो आपके साथ वो निभाएगा फिर या निभाएगी सारी ज़िंदगी। सही। क्योंकि उसको पता है, उस माइंडसेट के साथ वो आएगी उस घर में कि ये मिडिल क्लास फैमिली है या ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली होते हुए आप रेंटा कार की कार बाहर खड़ी कर दें, घर किसी और का हो, अपने रिश्तेदार के घर आप उनको बुला लें, आप बहुत ही अपना हाई लाइफस्टाइल शो करें, जब आप बेसिकली हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, तो वो फिर उसको डे वन से ही वो चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े बैठते थे, बूढ़ियाँ बैठती थीं, दोनों को बिठाते थे, उनको कुछ समझाते थे। आजकल जो यंग जनरेशन है वो बड़े बूढ़ों से सलाह ही नहीं लेते, उनसे मशवरा ही कोई नहीं करते। और ज़्यादा जो डाइवोर्सेस या इस टाइप के खुला के जो केसेस हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे लोगों को फ्री एक्सेस मिल जाती है बहुत सारी साइट्स की, डेटिंग साइट्स की हैं, अदर साइट्स की हैं, जिसके ऊपर आप इंटरेक्शन आपका शुरू हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के साथ। पहले ज़माने में इतना नहीं। गौहर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ख़ासतौर पर खुला और तलाक़ का रुझान बढ़ता जा रहा है, और हम सोशल मीडिया पर हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बड़े तरीके से बताते हैं कि हमने अपने एक दूसरे से रिलेशन या रास्ते अलग कर लिए हैं, तो अब हम अलग अलग खुशी खुशी रहेंगे। ये रुझान क्यों बढ़ रहा है और इतनी तेज़ी से इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? बहुत सारी वजूहात हैं इस चीज़ की। जो आपस में रिलेशनशिप है वो कायम रहने के लिए या टूटने के लिए बेसिकली दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रस्ट है और एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। जब किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ना हो, रिस्पेक्ट ना रहे, तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, वो चीज़ें फिर ठीक नहीं होती। अगर आप किसी के साथ फेयर नहीं है, किसी के साथ आप लॉयल नहीं है, इनफिडेलिटी है जिसको हम बेवफाई कहते हैं, रिश्तों में बेवफाई नहीं चलती। सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है। और लोग आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं कि जी मुल्की हालात और शायद इन्फ्लेशन, ठीक है स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल करने की वजह से बहुत भूख से भी लोग मरते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग जो हैं अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। सफ़र करती तो पूरी फैमिली करती है। गौर साहब, आप तो रिलेशनशिप कोच हैं, आपका तो यानी कि सामना रहता है इस तरह के केसेस भी यकीनन लोग आपके सामने लेकर आते होंगे। तो अभी क्या है जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, इनमें जो खुला लेने की तादाद है उसमें भी एक इजाफा हम देख रहे हैं। पहले इतना ट्रेंड ये नहीं होता था, तो आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि खुला को कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया ने ग्लैमराइज कर दिया है, और बजाय इसके कि वी प्रीच एंड वी कोच देम टू लिव टुगेदर और वो अपने जो भी मसाइल हैं उनका कोई हल निकालें। पहले ज़माने में बड़े बूढ़े बैठते थे, बूढ़ियाँ बैठती थीं, दोनों को बिठाते थे, उनको कुछ समझाते थे। आजकल जो यंग जनरेशन है वो बड़े बूढ़ों से सलाह ही नहीं लेते, उनसे मशवरा ही कोई नहीं करते। और ज़्यादा जो डाइवोर्सेस या इस टाइप के खुला के जो केसेस हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पे लोगों को फ्री एक्सेस मिल जाती है बहुत सारी साइट्स की, डेटिंग साइट्स की हैं, अदर साइट्स की हैं, जिसके ऊपर आप इंटरेक्शन आपका शुरू हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के साथ। पहले ज़माने में इतना नहीं। चीट करने की वजह हो रहा है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें, जब आप ऑपोजिट सेक्स के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ अरसे के बाद वो बेतकल्लफ़ी में बदल जाता है, और फिर वो बेतकल्लफ़ी जो है वो हद से बढ़ जाती है। फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हर किस्म की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो खामखा वो एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है फिर कपल्स के बीच। हाँ, नहीं, फिर ये है कि देखें आपको खामखा एक हमदर्द मिल गया कि जी बात सुनने वाला मिल गया, घर में तो कोई बात नहीं सुनता, और देखो वो कितने मेरा ख्याल करता है या करती है। और गौर साहब, फिर जिस रिलेशन में कोई भी एक शख्स, वो खातून है या वो मर्द है, अगर वो अब्यूज़ हो रहे हैं, इमोशनल भी इवन अब्यूज़ हो रहे हैं, एक मुश्किल टेंस इन्वायरमेंट है, तो उसमें फिर कोई तो इंसान रास्ता ढूंढता ही है ना कि सुकून का रास्ता मिल जाए। वैसे मेरे मुशाहिदे में चीज़
जो है वो ये है मेरी ऑब्जर्वेशन में कि जो रिलेशनशिप में अब्यूज़ हो रहे होते हैं दे कंटिन्यू टू सफ़र। अच्छा, हाँ, थ्रू आउट द लाइफ। हाँ, और उनको बड़ा टाइम लगता है टू मेक अ डिसीजन कि वो कट और वो उससे टू गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि देखें अब्यूज़ कौन होता है? जिसके माँ बाप बूढ़े होते हैं, जिनके पास कोई फाइनेंशियल इतने रिसोर्सेज नहीं होते, बेटी ब्याह दी, जो कुछ उनके पास था सब कुछ लगा दिया उन्होंने। अब वो बेटी जब कहती है मैं अपने घर में नहीं सेट, मुझे इन लॉज तंग करते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता, मैं अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ। सही है। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं बेटे उधर ही सब्र करो सब्र करो। अच्छा, हमारे माशरे में बड़ा अजीब किस्म की जो है एक वो आपस में जी 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 जी। अच्छा गौहर साहब, इस्लाम में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को नापसंद किया गया वो है तलाक। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस माशरे में रह रहे हैं इस्लामी माशरा है, उसके बावजूद ये अभी जो रिसर्च और जो एक सर्वे सामने आया है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तलाक और खुला का रुझान बढ़ गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉइंट हम रखें आपके सामने कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है? क्या वो सोशल मीडिया है? क्या वो लोगों में अदम बर्दाश्त हो चुकी हुई है? क्या वो पॉवर्टी के इशू हैं, मईशत के इशू हैं, या फिर दिमाग बहुत ऊंचे हो गए हैं? सोशल मीडिया और अदम बर्दाश्त को मेरे ख्याल है मैं सबसे ऊपर रेट करूँगा। सियासी और समाजी मसाइल तो हमेशा से थे। सही। जो मुल्क में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, ठीक है, जो चीज़ें हमें आज लगता है कि वो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से। ठीक है गौर साहब, हमें भी एडवोकेट तैयबा अब्बासी ने भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस मामले पे। बहुत शुक्रिया तैयबा अब्बासी साहब आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो शहरबानों ने भी सवाल उठाया है कि अभी तलाक की शरह जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, देखिए बीइंग फैमिली लॉ एक्सपर्ट और मेरी फील्ड इसी में है और मैं बहुत सालों से यही काम कर रही हूँ सिंस 15-16 ईयर्स। तो उसमें सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लग रहा है, बहुत सारे लोग डिफरेंट इश्यूज बता रहे हैं, उसमें मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लग रहा है वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। हमारे मुआशरे में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले तक आप देखें तो बच्चियाँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जितनी अब पढ़ी लिखी हैं। बच्चियाँ पढ़ लिख गई लेकिन उनकी कंपैटिबिलिटी हस्बैंड के साथ इस तरह नहीं बन पाई, बिकॉज हमारे मुआशरे में ये तरबियत नहीं दी गई बच्चों को भी कि जब बच्चियाँ पढ़ जाएं, वो जॉब कर रही हैं, वो आपका हाथ बटा रही हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फाइनेंस में, तो आपने भी उनका साथ देना है, आपने भी सोशली उनको प्रोटेक्ट करना है और बाकी चीज़ों में उनकी सपोर्ट करनी है। ठीक, ओके। मेरे ख्याल से ना तैयबा का कनेक्शन हमारे साथ जो है मुनक़ता हो गया। जी वो राब्ता बहाल करते हैं। गौर साहब आप क्या कहेंगे, जैसे तैयबा अब्बासी साहबा ने अभी बोला है कि कंपैटिबिलिटी वो बता रही हैं कि जी मेजर इशू है जो मैं आई टेंड टू डिसएग्री विद तैयबा विद ड्यू रिस्पेक्ट। या बात यह है कि कंपैटिबिलिटी का इशू इतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेशंस का है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस, लोग फेक करते हैं अपना स्टेटस, अपना जो है सोशल स्टेटस फेक करते हैं और उसके बाद जो है फिर वो जब वो मिलते हैं देन दे लिव टुगेदर, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिसकी वजह से उनके आपस में क्लैशेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा गौहर साहब, मैंने कुछ हम ख़बरें भी साथ पढ़ते रहे, ख़बरों में देखा कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिनकी 10 साल बाद, 11 साल बाद या 12 साल के बाद उनकी तलाक़ें हो रही हैं और बच्चे जो है ना वो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। कोर्ट में जिस तरह से बच्चे आपस में तकसीम किए जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चों की ज़िंदगी पर किस तरह से असर पड़ता है। आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हों जो आप शेयर करना चाहें? जी, अभी रिसेंटली 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि वो दोनों केसेस में बच्चे जो हैं काफ़ी यंग हैं, 10 से 12 साल उनकी उम्र है और वो जो हैं उनको समझ नहीं आती कि वो बाप के साथ रहें या माँ के साथ रहें, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं। बाप भी प्यार करता है, माँ भी प्यार करती है, बाप भी बहुत उनको लाड करता है, माँ भी बहुत उनका ख्याल करती है, बट दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वो हस्बैंड एंड वाइफ। तो उनके बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। तो वो अब बच्चों को जब वो एक घर जाते हैं तो उनको एक ब्रेन वॉश किया जाता है जाने से पहले, प्री ब्रीफिंग। सैड।
फिर उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर उनसे एक ब्रीफिंग सेशन होता है कि उधर क्या बात हुई, उधर कौन था, क्या हुआ। फिर एक और चीज़ है कि उनकी जो है मैनिपुलेशन की जाती है कि ये चीज़ उधर से मांगना, मतलब महंगी चीज़ है तो वो कहते हैं कि जी बाप से मांगना, लैपटॉप, आईफोन, कैमरा, चीज़ें वो कहते हैं बाप से अच्छा मांगना। गौर साहब, जाते जाते चूंकि वक्त की किल्लत है, वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, अगर आप जल्दी से जवाब दे दें, सवाल एक ज़हन में आया मेरे, और वो ये एक्सपेक्टेशंस की आपने बात की कि कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का इशू है। तो जब भी कोई रिश्ता तय होने जा रहा होता है तो उसमें दोनों फैमिलियाँ बैठती हैं, दोनों फैमिलीज़ अपना बेस्ट पोर्ट्रे करती हैं, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ है, वो कितना ज़रूरी है वहाँ पर कि बिल्कुल सच सच बयान कर देना जो भी सूरत हाल है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि अगर सब कुछ खुला डुला सच रख देंगे तो भी रिश्ता नहीं होता। देखें, जो आप सच बताएंगे ना तो वो आपके साथ वो निभाएगा फिर, या निभाएगी सारी ज़िंदगी। सही। क्योंकि उसको पता है, उस माइंडसेट के साथ वो आएगी उस घर में कि ये मिडिल क्लास फैमिली है या ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली होते हुए आप रेंटा कार की कार बाहर खड़ी कर दें, घर किसी और का हो, अपने रिश्तेदार के घर आप उनको बुला लें, आप बहुत ही अपना हाई लाइफस्टाइल शो करें, जब आप बेसिकली हैंड टू माउथ गुजारा हो रहा है, तो वो फिर उसको डे वन से ही वो चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहेगी कि मेरे साथ झूठ बोला, मेरी फैमिली के साथ झूठ बोला और हमें ब्लफ किया। आप हमें डे वन से बता देते तो जहाँ पे नहीं होना रिश्ता नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने कि इस तरह के मामलात में कभी भी ज़िंदगी का सवाल होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जो अदम बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, चीज़ों को देखकर अपने आप को उससे मुआवजा करना कि मैं कहाँ पर हूँ और ये लोग कहाँ पर हैं। बिल्कुल, हमारे दोनों गेस्ट ने बिल्कुल ठीक बात की अपनी जगह पर। कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी का भी इशू है और एक्सपेक्टेशंस का भी इशू है, और दूसरा सोशल मीडिया की जब आप बात करिए, अननेचुरल तरीके से जो रिश्ते बनाए जा रहे हैं और दिमाग पर असर निभाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उनका फिर असर आ रहा है हर चीज़ के ऊपर। और मैंने एक शख्स के बारे में सुना कि उसने कहा कि अब जो रिश्ते हो रहे हैं ना वो यहाँ तक हो रहे हैं। इससे पहले हमने भी एक बार सेगमेंट किया था कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं किस पॉलिटिकल पार्टीज की और अब एफिलिएशन इलाकों भी के डिस्कस हो हिसाब रही से भी रिलेशन बन रहे हैं कि तुम डीएचए में रहते हो तो ये डीएचए का रिश्ता है, फलाने इलाके में रहते थे फलाने का रिश्ता है। रिश्ते वाकई ऐसे नहीं बनते, ऐसे तो बिजनेसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते को निभाएं, चाहे वक्त थोड़ा मुश्किल हो लेकिन उसके बाद आसानी